पितृ पूजा के लिए आए हुए हैं और कहीं गौतम नगर में रह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम इतनी दूर आए हैं तो शंकराचार्य गद्दी के और हम माता जी आपके भी दर्शन करना चाहते थे। तो वो लोग आए तो इन्होंने उनको कहा सुनी करी तो पुलिस कहने लगी नहीं, आप प्राण से रहिए, अतिथि हैं और महिलाएं हैं, रात को कहाँ जाएंगे, तो ये लोग रुकेंगे। उन्होंने इन लोगों को धमकाया भी काफ़ी है पुलिस ने, और कहने लगे कि अगर वो लोग आए हैं तो वो जा रहे थे तो आपने ही लड़ाई करी, इसलिए अब रात को महिलाएं हैं नहीं जाएंगी तो आराम से रुकेंगी। तो हाँ, उन्होंने रात को रुकी। 8 महिलाएं थी, उनमें से 1-2 महिला कहती माता जी हम रह जाते हैं सेवा के लिए कि आप इतना, क्योंकि हमने उनको बताया भाई 2 दिन पहले हमारे कमरे के अंदर आके सर्वज्ञानंद ने मेरे कमरे में आके मुझे जान से मारने की धमकी दी। और विकास भी था और साधु थे 5-6 लोग जिन्होंने मेरे कमरे के अंदर आए, और हमने पुलिस आई तो पुलिस को दिखाया, उनको वो भी दिखाया कि मेरे कमरे में आके ये देखो इन्होंने मेरे को धमकी दी और कहा छत से फेंक देंगे महिला हो नहीं तो हमने पुलिस को भी वीडियो दिखाया कि देखो मेरे कमरे में, और ये गुंडे साधु जो यहाँ के साधु एक भी नहीं है, ये त्रिवेणीगिरी और कुछ भूमाफिया दलालों की कारण यहाँ पे आए हुए हैं, जिनमें परचट्टी के कुछ लोग हैं, अशोक है, सुनील है, अशोक यादव। और उसके बाद इन्होंने मेरे को मारने की धमकी भी दी कि उनको भगा दिया, तुम्हें भी मार के भगा देंगे, जबकि मैं अभी सचिव के तौर पे कार्य कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे सचिव हूँ मठ में। उसके बाद इन्होंने झूठा मूठा पर्चा बना के त्रिवेणी को महंत बनाया, और जितने ये साधु हैं, ये विकास, सर्वज्ञानंद, रजनीश और ये लोग 11 मार्च को जेल गए थे। यहीं पे विवाद होने के उसमें 6 लोग गए थे, और वहाँ से जेल से छूटने के बाद भी ये यहाँ पे आए। पहले ये सफ़ेद कपड़ा धारी था विकास, अब ये गेरुए कपड़े में गुंडागर्दी कर रहा है आजकल त्रिवेणी की आड़ में। ये सब त्रिवेणी के पाले हुए हैं, कुछ भूमाफिया ने इनको यहाँ भेज रखा लूटपाट के लिए। अब इतने अति आगे कि ये मातृ शक्ति को भी मारने लगी। जब 2 महिलाएं अंदर थी तो इन्होंने उनको भी नीचे गई तो मारपीट की, हमें पता भी नहीं चला क्योंकि हमारा दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। हमने आईजी साहब को भी बताया है, आईजी साहब ने हमारे को बहुत हिम्मत दी कि गलत नहीं होगा और इन लोगों के साथ भी गलत नहीं होगा। जब 2 महिलाएं नीचे गई, उनको मारा पीटा तो हमारा दरवाज़ा भी बंद कर गए। और फिर जो महिलाएं गौतम नगर में रह रही थी, तब ये 2 महिला वहाँ नहीं पहुँची और बात नहीं हुई आपस में, तो वहाँ से 3-4 महिलाएं आई और उन्होंने बाहर देखा तो शोर मच रहा था। तो कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि कुछ महिलाओं को अंदर साधु लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो वो आनंद फानन में अंदर आ गई बेचारी कूद के अपनी औरतों को बचाने के लिए। हमें इस बात का भी नहीं पता क्योंकि इन्होंने हमारा तो दरवाज़ा बंद कर रखा था। हमने आईजी साहब को भी बता दिया, उन्होंने दरवाज़ा हमारा बंद कर दिया। एसएचओ साहब को जब हम फ़ोन करते हैं तो वो हमें कह देते हैं कि आप हमें फ़ोन ना करिए, आपका दिल हो जहाँ फ़ोन करिए। तो उनका व्यवहार एसएचओ साहब का बिल्कुल अच्छा नहीं है। एसपी साहब ने हमें कई बार कोऑपरेट किया, आईजी साहब ने किया और कहने लगे नहीं माता जी कोई अन्याय नहीं होगा आपके साथ, और प्रशासन हमारे साथ पूरा साथ भी दे रहा है। उसके बावजूद वो महिलाओं को इन्होंने मारा पीटा है नीचे। क्या किया उसके बाद वो कहने लगे माता जी वो लोग थाने में गए। हमारे पास रात को फ़ोन आया, तब हमने आईजी साहब से बात की कि सर यहाँ तो कुछ बहुत ही गलत होने जा रहा है, हमारा बाहर से ताला बंद है, जब हम दरवाज़ा खोलने लगे तो बंद था। तो मैंने आईजी साहब को भी कहा, जिस दिन हमारे को मारने की धमकी दी उस दिन आईओ के सामने हमने वो दोबारा आए इन्वेस्टिगेशन पे, तो हम बैठ के रो रहे थे और हाथ पैर हमारी काँप रहे थे। लेडी पुलिस ने हमारे को काफ़ी अच्छे से कहा माता जी घबराई नहीं, हम बैठे हैं आपके साथ। उसके बाद अभी हमारी वो रिपोर्ट कोई हमें नहीं पता। जो मेरे को 21 तारीख को 20 तारीख को मारने की धमकी दी गई, उस पे एसएचओ ने FIR नहीं काटी।